नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दखलंदाजी। मोहिनी फ़ोन उठाने के लिए दौड़ी ही थी। इतने में विमला जी बड़े ज़ोर से चिल्लाईं, फिर बज गई तेरे फ़ोन की घंटी। तेरी माँ और तेरे रिश्तेदारों को भी चैन नहीं है। दिन में 10 बार तो तेरा फ़ोन बज ही जाता है। हमारा जीना हराम करके रखा है तेरे मायके वालों ने। मोहिनी अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। मोहिनी और रोहित की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मोहिनी की 21 साल में शादी हो गई थी और शादी भी हुई तो एक बहुत बड़े परिवार में, जहाँ रोज किसी न किसी का आना जाना लगा रहता था। कभी मोहिनी की माँ या कोई रिश्तेदार या किसी दोस्त का अगर फ़ोन आ जाए तो विमला जी का खून खौल उठता था। जब भी मोहिनी का फ़ोन आता तो विमला जी मोहिनी को किसी न किसी काम में लगा देती थी। मोहिनी भी यही सोचकर काम में लग जाती कि बात तो मैं बाद में भी कर लूँगी, पर मोहिनी को मन में ये भी लगता कि घर में कोई ज़रूरी बात तो नहीं है, क्योंकि मोहिनी की माँ को अस्थमा की बीमारी थी। कभी भी उनकी सांस तेज तेज चलने लगती थी। इकलौती होने की वजह से मोहिनी को घर की चिंता सताती रहती थी। काम से फुर्सत पाकर मोहिनी जब भी अपने कमरे में आती तो जहाँ भी ज़रूरी लगता फ़ोन लगाकर बात कर लेती, पर मजाल है वो विमला जी के सामने फ़ोन उठाकर बात तक कर ले। एक बार गर्मियों में विमला जी की बहन मनोरमा जी रहने आईं। मोहिनी उनका भी बहुत ख्याल रखती थी। रोज़ नए नए पकवान बनाकर खिलाती थी। जब भी मनोरमा जी को कुछ पसंद आता तो बहुत तारीफ करती थी कि आपकी मोहिनी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, बना तो लेती है, साल भर से सिखा ही रही हूँ। इसकी माँ के घर से जब आई थी तब तो चाय तक बनानी नहीं आती थी। बड़े लाड़ प्यार से बिगाड़ा उन्होंने अपनी इकलौती संतान को। विमला जी ने मोहिनी को ताना मारते हुए अपनी बहन मनोरमा जी से कहा। दूसरे ही दिन की बात है, दोनों बहनें शॉपिंग के लिए निकल गईं। मोहिनी घर में अकेली थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाया, इतने में दरवाजे की घंटी बजी। अरे आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? मोहिनी रोहित से बोली। हाँ, आज काम थोड़ा कम था, सोचा घर पर जाकर आराम कर लूँ। रोहित बोला। रुको, मैं चाय लाती हूँ, तब तक आप भी कपड़े चेंज कर लो। मोहिनी बोली। अरे सुनो, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी 3 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, एक बार माँ से मिलकर आ सकते हैं क्या? मोहिनी बोली। अभी तो मनोरमा मौसी भी आई हुई हैं, वो जब भी जाएंगी उसके बाद हम चलेंगे। रोहित बोला। इतने में विमला जी और मनोरमा जी भी बाजार से आ गईं। मोहिनी भी शाम के खाने की तैयारी में लग गई। आज क्या स्पेशल बना रही हो बेटा? मनोरमा जी ने पूछा ही था कि इतने में विमला जी बोली। आपकी तो बहुत आवाभगत हो रही है। हमें तो ये 2 वक्त का खाना भी ढंग से नहीं देती। देखती हूँ आपके जाने के बाद हमें ये सब खाने को मिलता है या नहीं। शाम को सब साथ में डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। मोहिनी भी खुशी खुशी सबको परोस रही थी। पर हुआ वहीं जिसका मोहिनी को हमेशा डर रहता था, और वो थी मोहिनी की फ़ोन की घंटी। अब विमला जी दोनों की नज़रें फ़ोन की तरफ। अरे बेटा मोहिनी, फ़ोन उठा लो, मनोरमा मौसी बोली। मौसी के बोलने पर मोहिनी ने माँ से 2 मिनट बात करने के बाद ही फ़ोन रख दिया। विमला जी मोहिनी को गुस्से से देख रही थी, पर बहन के सामने वो कुछ नहीं बोली। एक दिन मोहिनी के पापा का रोहित के पास फ़ोन आया। बेटा मोहिनी को जल्दी ले आओ, अब उसकी माँ ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। मोहिनी जल्दी करो, हमें तुम्हारे घर चलना है, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रोहित बोला। अरे पर यहाँ कौन रहेगा, मनोरमा भी आई हुई हैं। घर आए मेहमान को छोड़कर अपने मायके कौन जाता है भला? विमला जी बोली। अब तो मोहिनी से चुप नहीं रहा गया। मोहिनी बोली। माँ जी, मैं हमेशा ही आपसे डरती रही। आज जब मेरी माँ की स्थिति गंभीर है तब आपको आपकी बहन दिख रही है। आप भी तो रागिनी दीदी से दिन में 4 बार बात करती हो, पर मैंने आपसे ये बात कभी नहीं कही। ऐसे ही मेरे रिश्तेदार और मेरी माँ भी मुझे फ़ोन करती हैं। आपके तो 2 बच्चे हैं, पर मैं तो इकलौती अपने माता पिता की। और अगर आज भी आपने मुझे मेरी माँ से मिलने नहीं जाने दिया तो आप भी किसी की माँ कहलाने लायक नहीं रहोगी। मुझे मेरी माँ ने भले ही चाय बनाना नहीं सिखाया हो, सबका सम्मान कैसे करते हैं ये बहुत अच्छे से सिखाया है। ऐसा बोलकर मोहिनी ने अपना बैग उठाया और आगे चल पड़ी। विमला जी और मनोरमा जी का मुंह तो देखने लायक था।
शायद विमला जी को मोहिनी को बार बार फोन के लिए टोकना महंगा पड़ गया था। सबके सामने बहू 4 बातें सुनाकर चली जो गई। अब उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।